अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और बार बार सोचते हैं कि मेरा नुकसान ही क्यों नहीं रुकता। मुनाफा आता है तो छोटा आता है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि यह वीडियो आपके लिए नहीं, बल्कि आपकी ट्रेडिंग की सोच के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे कोई स्ट्रेटेजी शेयर नहीं करने वाला, न ही कोई इंडिकेटर बताने वाला हूं, क्योंकि समस्या वहां नहीं है। समस्या यहां है कि आप नुकसान को कैसे देखते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे उस एक छोटे नुकसान को पकड़ कर बैठे रहते हैं जो आगे चलकर बड़ा नुकसान बन जाता है। ज्यादातर ट्रेडर यही सोचते हैं कि अगर नुकसान हो गया तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा, मेरी एनालिसिस फेल हो जाएगी, और इसी डर में वह ट्रेड से बाहर नहीं निकलते। लेकिन मैं आपको आज यह दिखाने वाला हूं कि वही छोटा नुकसान दरअसल आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। इस वीडियो में मैं आपको यह समझाऊंगा कि क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर छोटे नुकसान को खुशी से स्वीकार करते हैं और क्यों वही लोग लंबे समय तक बाजार में टिके रहते हैं, जबकि बड़े नुकसान से डरने वाले लोग धीरे धीरे ट्रेडिंग से बाहर हो जाते। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी पूंजी सुरक्षित रहे, आपका मन शांत रहे और आप बाजार को एक बिजनेस की तरह देखना सीखें, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अभी जो समझ बनेगी वही आगे जाकर आपकी ट्रेडिंग की दिशा बदल सकती है। मैं आज आपसे ट्रेडिंग की कोई चाल नहीं सिखाने आया हूं, और न ही मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किस स्टॉक में एंट्री लेनी है या कहां एग्जिट करना है। मैं आज आपसे उस चीज पर बात करने वाला हूं जो हर ट्रेड के साथ आपके दिमाग में चलती है, लेकिन जिसे आप कभी खुलकर स्वीकार नहीं करते। वह चीज है नुकसान। ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उनके मन में एक ही तस्वीर होती है, मुनाफा, लगातार मुनाफा और जल्दी मुनाफा। लेकिन कोई यह सोचकर ट्रेडिंग शुरू नहीं करता कि नुकसान भी इस खेल का हिस्सा है। यहीं से मानसिक संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे ही पहला नुकसान आता है, दिमाग सवाल करने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी एनालिसिस सही थी, फिर भी नुकसान कैसे हो गया। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, बाजार को आपकी एनालिसिस से कोई मतलब नहीं है। बाजार आपकी भावना नहीं देखता, आपका अनुभव नहीं देखता, वह सिर्फ अपनी दिशा में चलता है। जब आप यह मान लेते हैं कि हर ट्रेड आपके कंट्रोल में होना चाहिए, उसी पल आप बाजार से लड़ना शुरू कर देते हैं। नुकसान अपने आप में कोई समस्या नहीं है। असली समस्या यह है कि आप नुकसान को व्यक्तिगत बना लेते हैं। आप सोचते हैं कि नुकसान का मतलब है कि आप गलत हैं, आप कमजोर हैं, आप ट्रेडिंग के लायक नहीं हैं। यही सोच आपको छोटे नुकसान से बाहर नहीं निकलने देती। मैंने बहुत से ट्रेडरों को देखा है जो छोटे नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाते। वे कहते हैं कि अभी थोड़ा रुकते हैं, अभी मार्केट पलटेगा, अभी प्राइस वापस आएगा। लेकिन यह निर्णय तर्क से नहीं, डर से लिया जाता है। डर इस बात का कि नुकसान को स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या सच में छोटा नुकसान हार है, या फिर वह एक समझदारी भरा फैसला है जो आपको आगे की बड़ी परेशानी से बचा रहा है? जब आप छोटा नुकसान लेते हैं तो आप अपने पूंजी को बचाते हैं, अपने दिमाग को शांत रखते हैं और खुद को अगली अवसर के लिए तैयार करते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब आप यह मान लेते हैं कि हर ट्रेड आपको सही साबित करना चाहिए। जैसे ही ट्रेड आपके खिलाफ जाता है, आपका अहंकार बीच में आ जाता है। आप सोचते हैं कि अगर अभी निकल गया तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा, और यही सोच आपको नुकसान के साथ चिपका देती है। मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग में सही या गलत होना मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आप जोखिम को कैसे संभालते हैं। जो ट्रेडर यह समझ लेता है कि नुकसान एक सामान्य प्रक्रिया है, वही ट्रेडर बाजार में लंबे समय तक टिक पाता है। छोटा नुकसान आपको यह सिखाता है कि हर अवसर आपके लिए नहीं है, हर सेटअप काम नहीं करता, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तब होती है जब आप इस सच्चाई को मानने से इनकार कर देते हैं। जब आप छोटे नुकसान से भागते हैं तो आप असल में बड़े नुकसान की तरफ दौड़ रहे होते हैं, क्योंकि बाजार आपको मौका देता है बाहर निकलने का, लेकिन वह आपको मजबूर नहीं करता। फैसला हमेशा आपका होता है। मैं चाहता हूं कि आप इस एक बात को अपने दिमाग में बैठा लें। नुकसान ट्रेडिंग का दुश्मन नहीं है, नुकसान से डरना दुश्मन है। जिस दिन आप नुकसान को एक खर्च की तरह देखना शुरू कर देंगे,
उसी दिन आपकी ट्रेडिंग में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग में होता है। और यह बदलाव तभी आता है जब आप यह समझ लेते हैं कि छोटे नुकसान आपको कमजोर नहीं बनाते, बल्कि आपको बाजार में जिंदा रखते हैं। जब आप यह समझना शुरू करते हैं कि नुकसान ट्रेडिंग का दुश्मन नहीं है, तब एक और गहरी समझ आपके सामने आती है। आप यह महसूस करने लगते हैं कि हर छोटा नुकसान दरअसल आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए आया है। लेकिन यह समझ अपने आप नहीं आती, इसके लिए सोच बदलनी पड़ती है। ज्यादातर ट्रेडर नुकसान को सजा की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर नुकसान हुआ तो कुछ गलत हो गया। लेकिन मैं नुकसान को एक मैसेज की तरह देखता हूं। बाजार आपको कुछ बता रहा होता है। वह कह रहा होता है कि इस वक्त मेरी दिशा आपकी सोच से अलग है। अब यह आप पर है कि आप उस मैसेज को स्वीकार करते हैं या उसे अनदेखा कर देते हैं। छोटा नुकसान उस दरवाजे की तरह होता है जो समय रहते आपको बाहर निकलने का मौका देता है। लेकिन जब आप उस दरवाजे को बंद कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अंदर फंसे रहने को तैयार हैं, तब वही छोटा नुकसान धीरे धीरे बोझ बन जाता है। और बोझ कभी हल्का नहीं होता, वह सिर्फ बढ़ता है। मैंने देखा है कि जो ट्रेडर छोटे नुकसान को सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं, उनके चेहरे पर ट्रेड के बाद भी शांति होती है। उनके दिमाग में यह सवाल नहीं चलता कि अब क्या होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया होता है कि अगर बाजार उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं चला, तो वे बिना किसी भावनात्मक लड़ाई के बाहर निकल जाएंगे। इसके उलट जो ट्रेडर छोटे नुकसान को रोकने की कोशिश करता है, वह हर टिक के साथ और गहराई में फंसता चला जाता है। उसका ध्यान चार्ट से हटकर अब अपने डर पर चला जाता है। वह प्राइस नहीं देख रहा होता, वह अपनी गलती से भाग रहा होता है। छोटा नुकसान आपको नियंत्रण देता है। नियंत्रण इस बात का कि आप कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। जब आप यह नियंत्रण बाजार को सौंप देते हैं, तब बाजार तय करता है कि आप कितना खोएंगे, और बाजार कभी दया नहीं दिखाता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि नुकसान से बचना ही समझदारी है। असल समझदारी यह है कि नुकसान को सीमित रखा जाए। छोटा नुकसान सीमित होता है, बड़ा नुकसान अनियंत्रित होता है। मैं जब भी ट्रेड करता हूं, मैं यह नहीं सोचता कि मैं कितना कमा सकता हूं। मैं पहले यह देखता हूं कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर वह कीमत मेरे लिए मानसिक और आर्थिक रूप से स्वीकार्य है, तभी मैं उस ट्रेड में शामिल होता हूं। यह सोच आपको धीरे धीरे मजबूत बनाती है। आप हर ट्रेड को जीवन और मृत्यु की लड़ाई की तरह नहीं देखते। आप उसे एक सामान्य प्रक्रिया की तरह देखने लगते हैं, और यही प्रोफेशनल सोच है। छोटा नुकसान आपको अनुशासित बनाता है। वह आपको यह याद दिलाता है कि आप बाजार से बड़े नहीं हैं। वह आपको जमीन से जुड़ा रखता है, और जो ट्रेडर जमीन से जुड़ा रहता है, वही लंबे समय तक उड़ान भर पाता है। जब आप छोटे नुकसान को अपना दुश्मन मानना छोड़ देते हैं, उसी दिन से वह आपका रक्षक बन जाता है। वह आपको भावनात्मक फैसलों से बचाता है, वह आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है, और सबसे जरूरी बात, वह आपको उस एक गलती से बचाता है जो ज्यादातर ट्रेडरों का करियर खत्म कर देती है। छोटा नुकसान लेना कमजोरी नहीं है, कमजोरी है उसे न लेना। और जिस दिन आप यह फर्क समझ जाते हैं, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग में भी बदलने लगती है। जब ट्रेडर यह मानना शुरू करता है कि छोटा नुकसान उसकी सुरक्षा करता है, तब असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि अब लड़ाई बाजार से नहीं, खुद के दिमाग से होती है। यह वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं और कुछ ही लोग आगे बढ़ पाते हैं। मैंने देखा है कि जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा भी नुकसान में जाता है, दिमाग दो आवाजें सुनाता है। एक आवाज कहती है कि नियम के अनुसार बाहर निकलो। दूसरी आवाज कहती है कि अभी मत निकलो, शायद मार्केट पलट जाए। यह दूसरी आवाज उम्मीद की होती है, और ट्रेडिंग में उम्मीद सबसे खतरनाक चीज है। उम्मीद बहुत मीठी लगती है। वह आपको यह एहसास कराती है कि आप गलत नहीं हैं, बस समय गलत है। लेकिन बाजार समय पर नहीं चलता, बाजार संभावना पर चलता है, और संभावना कभी किसी एक इंसान के पक्ष में बंधी नहीं होती। अनुशासन इसके ठीक उलट होता है। अनुशासन भावनाओं से नहीं, फैसलों से चलता है। जब आप पहले ही तय कर लेते हैं कि किन हालात में आपको ट्रेड से बाहर निकलना है,
तब आपको उस फैसले को निभाने की ताकत भी पैदा करनी पड़ती है। छोटा नुकसान लेना आसान नहीं होता। वह आपके अहंकार को चोट पहुंचाता है। वह आपको यह स्वीकार करने पर मजबूर करता है कि इस बार आपकी सोच बाजार से मेल नहीं खा रही। लेकिन यही स्वीकार्यता आपको अगली बार बेहतर फैसले लेने के लायक बनाती है। जो ट्रेडर उम्मीद के भरोसे बैठा रहता है, वह हर पल खुद को समझाने की कोशिश करता है। वह चार्ट में वही देखता है जो वह देखना चाहता है। उसका दिमाग तर्क नहीं, बहाने ढूंढता है, और इसी प्रक्रिया में वह अनुशासन से बहुत दूर चला जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा कौशल सही एंट्री नहीं है, बल्कि सही एग्जिट है। क्योंकि एंट्री तो कई बार किस्मत से भी ठीक हो जाती है, लेकिन एग्जिट हमेशा चरित्र से तय होती है। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप कठोर बन जाएं। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने ही बनाए नियमों का सम्मान करें। जब आप छोटे नुकसान पर बाहर निकलते हैं, तो आप अपने नियमों को मजबूत करते हैं, और जब आप नियम तोड़ते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। हर बार जब आप उम्मीद के कारण ट्रेड में टिके रहते हैं, आप अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि नियम जरूरी नहीं है, और यह आदत धीरे धीरे आपकी पूरी ट्रेडिंग को खोखला कर देती है। जो ट्रेडर अनुशासन को चुनता है, वह जानता है कि हर ट्रेड में पैसा कमाना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि हर ट्रेड में वह खुद को सुरक्षित रखे, क्योंकि जो सुरक्षित रहता है वही अगले अवसर तक पहुंचता है। छोटा नुकसान अनुशासन की कीमत है, और यह कीमत वही चुका पाता है जो लंबी रेस के लिए तैयार होता है। ट्रेडिंग में जीत किसी एक ट्रेड से नहीं मिलती, वह सैकड़ों फैसलों के योग से बनती है, और हर सही फैसला आपको उस स्थिति से दूर ले जाता है जहां एक गलत उम्मीद सब कुछ खत्म कर सकती है। जब आप अनुशासन को आदत बना लेते हैं, तब बाजार आपको डराना बंद कर देता है। आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आप नियंत्रण में हैं, और यही नियंत्रण ट्रेडर को भीड़ से अलग करता है। अब बात यहां आकर पूरी होती है कि आखिर बड़ा नुकसान क्यों होता है। बड़ा नुकसान किसी एक गलत ट्रेड से नहीं आता, वह कई छोटे गलत फैसलों का जमा हुआ परिणाम होता है, और उन गलत फैसलों की जड़ एक ही होती है, सोच। जब तक आप ट्रेडिंग को भावनाओं के सहारे चलाते रहेंगे, तब तक बाजार आपको बार बार यह दिखाता रहेगा कि नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है। बड़ा नुकसान उसी दिन पैदा होता है जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि इस बार बाजार आपकी बात मानेगा। मैं आपको एक बहुत सीधी बात कहता हूं, बाजार को आपकी जरूरतों से कोई लेना देना नहीं है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि आपने कितना रिसर्च किया, कितना समय लगाया या कितना भरोसा था। बाजार सिर्फ प्रतिक्रिया देता है, और वह भी अपनी शर्तों पर। छोटा नुकसान लेना दरअसल इस सच्चाई को स्वीकार करना है कि आप हर बार सही नहीं हो सकते। जैसे ही आप यह स्वीकार करते हैं, आपका दिमाग हल्का हो जाता है। आप ट्रेड को अपनी पहचान से अलग करना शुरू कर देते हैं। अब ट्रेड हारता है, आप नहीं। बड़ा नुकसान वहीं जन्म लेता है जहां ट्रेड और अहंकार एक हो जाते हैं। जब आप यह सोचने लगते हैं कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा, तब आप नुकसान से नहीं, अपनी छवि से लड़ रहे होते हैं, और यह लड़ाई हमेशा महंगी पड़ती है। मैं चाहता हूं कि आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखें। कोई भी बिजनेस बिना खर्च के नहीं चलता। यहां खर्च का नाम नुकसान है। फर्क सिर्फ इतना है कि समझदार व्यक्ति खर्च को नियंत्रित करता है, और नासमझ उसे नजरअंदाज करता है। छोटा नुकसान नियंत्रित खर्च है। वह पहले से तय होता है, वह आपकी सहमति से होता है। बड़ा नुकसान अनियंत्रित खर्च है। वह अचानक आता है, वह आपकी भावनाओं से पैदा होता है। जब आप छोटे नुकसान को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब आप खुद को बाजार में लंबे समय तक टिकने का मौका देते हैं। आप हर दिन एक नए ट्रेडर की तरह शुरुआत नहीं करते, आप अनुभव के साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने हमेशा यही माना है कि ट्रेडिंग में लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए खुद को खेल में बनाए रखना। पैसा उसी का पीछा करता है जो टिके रहने की कला सीख लेता है। जब आप छोटे नुकसान से भागना छोड़ देते हैं, तब बड़े नुकसान की संभावना अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप निर्णय लेते हैं, और निर्णय हमेशा डर से नहीं, समझ से लिया जाता है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि बाजार आपको हर दिन मौका देता है सही काम करने का। वह आपको मजबूर नहीं करता।
छोटा नुकसान लेना भी एक विकल्प है और बड़ा नुकसान उठाना भी। फर्क सिर्फ इतना है कि एक विकल्प आपको आगे ले जाता है और दूसरा आपको खेल से बाहर कर देता है। जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि छोटे नुकसान आपकी सुरक्षा हैं, उसी दिन से बड़े नुकसान आपकी कहानी का हिस्सा बनना बंद कर देते हैं। और यही सोच एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती है। अब जब आपने यहाँ तक सुना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक पल रुककर अपने अब तक के ट्रेडिंग सफर के बारे में सोचें। उन सभी मौकों को याद करें जब आपने छोटा नुकसान लेने का मौका होते हुए भी खुद को रोका। शायद उस वक्त आपको लगा कि अभी निकलना ठीक नहीं है, अभी थोड़ा और सह लेते हैं। लेकिन समय के साथ वही निर्णय कितना भारी पड़ा, यह भी आपने महसूस किया होगा। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती जानकारी की कमी से नहीं होती, बल्कि सोच की जिद से होती है। आप जानते थे कि क्या करना है, फिर भी आपने नहीं किया। और यही फर्क होता है एक सामान्य ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। मैंने हमेशा माना है कि बाजार आपको हर दिन एक नई परीक्षा देता है। वह यह नहीं देखता कि आप कितने सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वह सिर्फ यह देखता है कि आज आप कैसे निर्णय लेते हैं। हर ट्रेड में आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है डर और उम्मीद का, और दूसरा रास्ता है समझ और अनुशासन का। जब आप छोटे नुकसान को स्वीकार करते हैं, तो आप खुद को यह सिखाते हैं कि पूंजी से बड़ा कुछ नहीं है। आप यह मान लेते हैं कि एक ट्रेड से आपकी पहचान नहीं बनती। आपकी पहचान आपके लगातार लिए गए समझदारी भरे फैसलों से बनती है। बाजार में टिके रहने का मतलब यह नहीं है कि आप हर दिन पैसा कमाएं। टिके रहने का मतलब है कि आप खुद को ऐसे हालात में न डालें जहां एक ही फैसला आपकी पूरी मेहनत मिटा दे। बड़े नुकसान अक्सर एक ही दिन में नहीं आते। वे धीरे धीरे तब बनते हैं जब आप बार बार छोटे नुकसान को नजरअंदाज करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि ट्रेडिंग कोई लड़ाई नहीं है, यह एक प्रवाह है। जब आप प्रवाह के खिलाफ जाते हैं तो थक जाते हैं। जब आप उसे समझकर चलते हैं तो रास्ता आसान हो जाता है। छोटा नुकसान उसी प्रवाह का हिस्सा है। जिस दिन आप यह कहना सीख लेंगे कि इस ट्रेड में मैं गलत था और इसमें कोई शर्म नहीं है, उसी दिन से आपका दिमाग साफ होने लगेगा। आप भावनाओं से नहीं, तथ्यों से काम करेंगे। आप हर टिक पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, बल्कि पूरे संदर्भ को समझेंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि बाजार में सबसे बड़ी जीत पैसा कमाना नहीं है। सबसे बड़ी जीत है खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखना, क्योंकि कमजोर दिमाग सही फैसले नहीं ले सकता, चाहे उसके पास कितनी भी जानकारी क्यों ना हो। छोटे नुकसान आपको विनम्र बनाते हैं। वे आपको सिखाते हैं कि बाजार से बड़ा कोई नहीं है। और जो ट्रेडर यह सीख लेता है, वही लंबे समय तक इस खेल में बना रहता है। अगर आप इस एक बात को अपने साथ लेकर चलेंगे कि हर छोटा नुकसान आपको बचाने आया है, तो यकीन मानिए, बड़े नुकसान आपके जीवन में जगह ही नहीं बना पाएंगे। यही समझ आपको भीड़ से अलग करेगी, और यही सोच आपको एक परिपक्व और प्रोफेशनल ट्रेडर की दिशा में ले जाएगी।